एक बहुत बड़ा चुनाव का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने शायद पहली बार अपने प्रदेश में शुरू किए, सबसे पहले शुरुआत वहां से की। और मैं आज इस बात को भी देख रहा हूं कि आपके यहां पर भी 7 बातों का जिनका जिक्र किया गया है, उसमें से गोबर 2 रुपए यहां पर भी खरीदने की बात कही गई है, मैं उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन हिमाचल के संदर्भ में जो कमिटमेंट, जो उनने गारंटी दी थी 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदने की, उसमें कोई भी काम नहीं हुआ। यानी कि एक और झूठ जिसको हिमाचल प्रदेश के लोगों के सामने उन्होंने रखा और वो पूरा वादा पूरा नहीं किया। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वहां के, उनका आपने संबोधन सुना होगा, उन्होंने जिक्र किया कि भाई हम गाय का दूध 80 रुपए लीटर और भैंस का दूध 100 रुपए लीटर खरीदेंगे। उल्टा हिमाचल प्रदेश में दूध की कीमतों में कमी आई है। आज 30 रुपए 32 रुपए लीटर से ज्यादा दूध की कीमत अभी तक हिमाचल प्रदेश में नहीं है। और यह भी कहा था उन्होंने कैबिनेट की पहली बैठक में यह निर्णय कर लेंगे, लेकिन कैबिनेट की 1 साल में कितनी बैठकें हो गई, लेकिन उसके बावजूद उसमें भी कुछ नहीं हुआ। एक और बात कही थी उन्होंने हिमाचल प्रदेश में, जो गारंटी का हिस्सा है कि एक स्टार्टअप फंड शुरू करेंगे 680 करोड़ रुपीस का, और जिससे युवाओं को रोजगार देने का माध्यम बनाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने बात कही थी, वो भी आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया। और इसके अलावा एक और बात को लेकर के जो ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र किया था, उस संदर्भ में आपके मुख्यमंत्री जी विशेष कृपा करके वहां हिमाचल प्रदेश में पहुंचे और हिमाचल प्रदेश में आने के बाद उन्हें जो पत्रकार वार्ता की, लगभग 50 मिनट बोले और 50 मिनट में से लगभग 30 मिनट उसी पर बोले हैं वो। और 30 मिनट पर उस पर बोलने के बाद बहुत सारे लोगों को अभी तक भी वो, अगर वो वीडियो क्लिप मुझे मालूम नहीं, आपके यहाँ तो अच्छी तरह से उनकी जो बोलते हैं वो समझ आ जाता है, हमारे वहां पर कठिनाई हुई पत्रकारों को। वो जो बोल रहे थे तो कई बार उनने उसको रिपीट करके सुना, बार बार सुना, बोल के रहे, हमें समझ नहीं आ रहा है। वो शायद मेकल में आप लोग तो लंबे समय से उनके साथ इसमें हैं, तो इसमें यहाँ पर तो समझ जाते होंगे, लेकिन हिमाचल में कठिनाई है, मैं जब वहां का जिक्र कर रहा हूं। तो मैं ये बात कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस के मामले को लेकर के अभी तक भी स्पष्टता नहीं है। अभी तक लागू करने की बात कही है, ऑप्शंस मांगी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ओपीएस 1 साल में लागू नहीं है। जबकि कहा था कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस लागू करेंगे, लेकिन अभी तक 1 साल बीतने के बावजूद भी एक भी बेनिफिशियरी ओपीएस का नहीं हो पाया है। ये मैं सारी चीजों को लेकर के आपके सामने कह रहा हूं। मित्रों, मैं आज आप सबके बीच में हिमाचल के संदर्भ में जो बातें मैंने कही, जो झूठ का पुलिंदा जिस प्रकार से लोगों के समक्ष वहां पर रखा गया, और ये झूठ बोल करके वहां पर सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लक्ष्य से ये सब किया गया था। भले ही वहां सफलता उनको प्राप्त हुई, लेकिन मैं राजस्थान में आकर के यहाँ की प्रबुद्ध जनता से इस बात के लिए निवेदन जरूर करने के लिए आया हूं कि इस प्रकार के झूठे वादों में न जाकर के, झूठी बातों में न जाकर के, कांग्रेस की जो हकीकत है अगर जाननी है तो हिमाचल प्रदेश की ओर से मैं आपको आपके बीच में तथ्य के आधार पर